Okay, so hope you all doing well with the preparations and I'm here with another video on the topic batch reactor. तो ये हमारे रिएक्टर्स का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा फैट बैच और पार्ट 3 आएगा हमारे पास कंटिन्यूस। इसके साथ जो हमारी बायो प्रोसेस की जो सीरीज है वो ऑलमोस्ट 90% अराउंड खत्म हो जाएगी और एक दो वीडियोस और रह जाएंगे जो जैसे स्टरलाइजेशन वगैरह और फिल्ट्रेशन, ये सारी जो चीज़ें थोड़ी बहुत बचेंगी वो चीज़ और जो डाउन स्ट्रीम वगैरह आता है ना, वो मैं देखूंगा आगे वीडियोस वगैरह डालूंगा। बाकी आज हम पढ़ेंगे बैच रिएक्टर, रेट, यील्ड और टाइम ऑफ बैच क्या रहता है। तो चलिए बढ़ते अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेट और यील्ड क्या होता है। यील्ड ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूँ कि यील्ड क्या होता है, कैसे होता है प्रॉपर स्टैइकोमेट्री वाली वीडियो में। ठीक है। और रेट आज हम पढ़ेंगे। तो रेट ये भी मैं समझा चुका हूँ कि रेट क्या होता है। रेट क्या होता है? रेट इक्वल्स टू होता है कोई भी कांस्टेंट और वो जो रेट जिस पर डिपेंड कर रही है उसके वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 रेट निकल के आती हैं किसके लिए? बैच रिएक्टर, फैट बैच रिएक्टर और कंटिन्यूस रिएक्टर। जो भी रिएक्टर्स है सबके लिए यही रेट फॉलो होती हैं। क्यू एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे करते हैं? आर एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स। ये दोनों सेम ही चीज है, इक्वल्स टू म्यू एक्स। अब म्यू क्या है? ये क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। और ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास। सिमिलरली अगर क्यू एस को देखें तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ सबस्ट्रेट। हमने माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है किसका? सबस्ट्रेट का। और क्यू एस स्पेसिफिक कंजम्पशन रेट और एस तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ एस है ही है। सिमिलरली क्यूपी, क्यूपी क्या हो गया हमारे पास? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। स्मॉल क्यूपी स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। और पी क्या हो गया हमारे पास? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास तीनों निकल के आते हैं। क्यूपी, क्यू एस, म्यू, ये स्पेसिफिक होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। स्पेसिफिक चीज क्या होगी? कांस्टेंट। और क्यूपी, क्यू पी, कैपिटल क्यू एस और कैपिटल क्यू एक्स, या फिर आर एक्स, आर एस और आर पी जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वॉल्यूमेट्रिक रेट। क्या होते हैं? वॉल्यूमेट्रिक रेट। अब वॉल्यूमेट्रिक रेट कैसे होंगे, या ग्राम वाले जो क्या कहते हैं नॉर्मल रेट कैसे होगी, वो कैसे हम अंतर लगाएंगे? क्या होता है, ये जो म्यू है ना, ये इसकी जो होगी यूनिट होगी आवर इनवर्स। क्या होगी? आवर इनवर्स। और ये जो क्यू एक्स है ना, इसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि सॉरी, इसकी जो यूनिट है ना वो एक्स पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? अब वो बताता हूँ। अगर एक्स की जो यूनिट हमारे पास मिल रही है ग्राम, ग्राम पर लीटर, तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्राम पर लीटर आवर। आवर किसका? म्यू का, यानी आवर इनवर्स। पर अगर एक्स जो है सिर्फ ग्राम में है, एक्स इक्वल्स टू अगर सिर्फ ग्राम में है, तो क्यू एक्स की, कैपिटल क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्राम पर आवर। ग्राम पर लीटर आवर को क्या कहते हैं हम? वॉल्यूमेट्रिक रेट। और इसको कहते हैं हम नॉर्मल रेट। और सिर्फ आवर इनवर्स वाले को क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक रेट। समझ में आया क्या अंतर है? ये हो गई हमारी रेट, जो कि हो गई हमारे पास कितनी? ग्राम पर आवर। अब कैपिटल क्यू, ये हो गई हमारे पास ग्राम पर लीटर पर आवर। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास? वॉल्यूमेट्रिक रेट। और स्मॉल क्यू एक्स, जो कि होती है म्यू के बराबर, दैट इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, जो कि होगी आवर -1 के बराबर। ठीक है। ये इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्या है टोटल रेट, क्या है वॉल्यूमेट्रिक रेट, क्या है स्पेसिफिक रेट। समझ में आ गया अब क्या होता है? सिंपल सी ये चीजें ध्यान रखना। जो हमें क्या करना है, हमें क्या खेलना है? यूनिट यूनिट खेलना है। सिंपल सी बात, यूनिट यूनिट खेलो और आंसर निकालो। सिंपल। ठीक है। तो हमने समझा क्या? रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या है? क्यू एक्स में कांस्टेंट क्या है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। कैपिटल क्यू एस में क्या है? क्या है? सबस्ट्रेट कंजप्शन का स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजप्शन। और कैपिटल क्यूपी यानी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या हो गई? स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रेट, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, वो हो गई स्मॉल क्यूपी। अब यही, ये हो गई हमारे पास रेट। ये याद रखना, ठीक है।
क्या याद रखना है? सिंपल, रेट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी तो खुद ही बना लोगे ना। स्पेसिफिक इनटू कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक इनटू कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक इनटू कंसंट्रेशन, सिंपल। अब आया हमारे पास ईल्ड। अब ईल्ड के लिए भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ईल्ड क्या होता है? रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी। और ए और बी कहाँ से आया? ए बाय बी, यहाँ पे लिखा होता है पता है, जो वो दिया हुआ ना, ए बी दिया है, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी, जो बाय वाला लिखा होता है वो आता है किसमें? डिनोमिनेटर में। ए जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर वाला पार्ट, यानी रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी। रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, अगर हम क्यू एक्स माने तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी, यही होगा, डी एक्स बाय डी टी। अब यहाँ पे अगर आर ए होगा तो ये हो जाएगा डी ए बाय डी टी, और नीचे हो जाएगा डी बी बाय डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल, क्या बचेगा? डी ए बाय डी बी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। यही हमने लिखा है, रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे चेंज नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने डेल लगाया है नीचे, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सेस करेंगे, यानी कि फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बायोमास फ्रॉम सबस्ट्रेट। पी बाय एस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट। पी एक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय बायोमास। इसमें क्या? डेल पी डेल एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हो माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है। ये माइनस कहाँ से आ रहा है? माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ सबस्ट्रेट, हमने क्या पढ़ा था? माइनस क्यू एस एस, क्यू एस एस, या फिर हम कहेंगे माइनस डी एस बाय डी टी। अब ये माइनस क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है। क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। एक्स क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, बायोमास हमारा फॉर्म हो रहा है, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से ज्यादा होगी, जबकि सबस्ट्रेट में फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से कम होगी, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे हमें माइनस लगा देते हैं। तो माइनस से होता क्या है? तो ऊपर अगर हम लिखें तो ऊपर लिखेंगे हम एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, पर हम नीचे क्या लिखेंगे? एस इनिशियल माइनस एस फाइनल। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ये जो माइनस है ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एस इनिशियल माइनस एस फाइनल, जिससे कि हमारी होल वैल्यू जो है पॉजिटिव में। हाई यील्ड नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, पीछे थोड़ी ना निकलेगा कुछ और, ठीक है। यील्ड नेगेटिव नहीं होगी, सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है? कंजप्शन हो रहा है, इस वजह से हमने क्या लगाया? नेगेटिव साइन। तो यील्ड समझ में आ गई, ये मैं ऑलरेडी पहली बार पहले भी समझा चुका हूँ। और ये जो यील्ड है ना, हमेशा क्या होती है? यूनिटलेस होती है, ग्राम बाय ग्राम, ग्राम बाय लीटर डिवाइडेड बाय ग्राम बाय लीटर, ठीक है। ये चीज होती है यील्ड, क्योंकि सेम यूनिट का डिवीजन हो रहा है। ओके, तो पढ़ते हैं फिर इनके टाइप ऑफ रिएक्टर्स की तरफ। तो टाइप ऑफ रिएक्टर हमारे पास तीन रिएक्टर के टाइप होते हैं: बैच रिएक्टर, फेड बैच रिएक्टर, कंटिन्यूअस रिएक्टर। अब इनमें अंतर क्या है? बैच रिएक्टर है एक नॉर्मल इंसान जिसने एक बार खाना खाया सुबह, ठीक है, और पूरे दिन एक ही बार का खाना चलाया, और अगले दिन सुबह वो उसको रिमूव कर दिया। क्या मतलब? यानी कि एक बार हमने सबस्ट्रेट डाला, एक बार हमने बायोमास डाला, एक बार हमने बाकी जो चीजें, जो भी हमारे पास जो मीडिया वगैरह सब डाला, और उसको बंद कर दिया रिएक्टर को, और फिर वो पूरा अपना खा पी के जो रेसिडुअल उसका बचेगा, और वो बाद में एक बार में निकाल देगा। और फेड बैच है हमारा वो इंसान जो पूरे दिन बैठ के खा रहा है। अब फेड बैच को क्या है? हम सुबह से शाम तक खिला रहे हैं, पहले एक खिलाया, फिर और खिलाया, फिर और खिलाया, पर वो निकालेगा एक ही बार, अगले दिन सुबह। क्या करेगा? रेसिडुअल जो निकलेगा ना, वो अगले दिन सुबह ही निकलेगा, भले ही उसने पूरे दिन बैठ के खाया, पर अगले दिन सुबह निकलेगा। वो सिर्फ एक बार जा रहा है, ठीक है। उसका हाजमा बहुत सही है, एक ही बार, कई बार खाएगा पर एक बार फ्रेश हो गया आएगा। अब कंटिन्यूअस रिएक्टर क्या है? कंटिन्यूअस को है लूज मोशन, ठीक है। अगर कोई खाना खा रहा है उसके लिए सॉरी। कंटिन्यूअस रिएक्टर को लूज मोशन, ये खाता है और जाता है, खाता है और जाता है, खाता है और जाता है। क्या? इसमें हम जितना डालते हैं उतना निकाल लेते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या, जितना ये खाता है उतना निकाल आता है तुरंत की तुरंत, इसको हो रहा है लूज मोशन कंटिन्यूअस रिएक्टर को। समझ में आया? बैच रिएक्टर एक बार में सब कुछ डाला फिर निकाल लिया। क्या करा? एक बार में सब कुछ डाला, फिर प्रोसेस खत्म हुई, पूरा पच गया, उसके बाद निकाल दिया। फेड बैच में सुबह से शाम तक खाया, फिर अगले दिन सुबह निकाल दिया। कंटिन्यूअस खाता जा रहा, निकालता जा रहा, खाता जा रहा, निकालता जा रहा, खाता जा रहा, निकालता जा रहा है।
ये हो गया कंटिन्यूअस फेड बैच। अब बैच रिएक्टर, आज की वीडियो हम कवर करेंगे बैच रिएक्टर, नेक्स्ट वीडियो फेड बैच, और उसके बाद आएगी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के भी दो सब टाइप होते हैं, कैमोस्टेट और कौन सा होता है, टर्बिडो स्टेट। ठीक है, तो ये हम वही कंटिन्यूअस वाली रिएक्टर में अभी डीप में नहीं जाएंगे, इस वाली वीडियो में बैच रिएक्टर के टाइप में जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ अ बैच कल्चर, एक बैच कल्चर के एंड में ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडेड एट अ फ्लो रेट, यानी कि बैच कल्चर हमारा खत्म हो गया, अब हमने उसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला है एट अ फ्लो रेट ऑफ 200 ml पर आवर, यानी 200 ml हर एक घंटे में हम डाल रहे हैं, यानी एक आवर में 200 ml आ रहा है। ठीक है, इफ द कल्चर वॉल्यूम आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसमें कितनी हो गई, 1000 हो गई, तो इनिशियल कितनी होगी। हाँ सर सही बता रहा हूँ, इससे मजाक क्वेश्चन हो नहीं सकता, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी ना इससे अच्छे आ जाते हैं। अब कैसे, हमें इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, एक घंटे में 200 ml हो रहा है, तो 2 घंटे में कितना होगा, 400 ml ऐड। कितना हो गया, 400 ml ऐड। और फाइनल कंसंट्रेशन तो कितनी है, 1000 है, और हमने ऐड कितना करा है, 400 ml, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1000 माइनस 400, दैट इक्वल्स टू 600 ml। क्या ही था इसमें, एक घंटे में 200 ml ऐड कर रहे थे, 2 घंटे में 400 ml ऐड कर दिए, तो 2 घंटे में हमने सिर्फ 400 ही ml ऐड करा है, तो शुरू में कुछ कंसंट्रेशन तो होगी, तभी तो 1000 ml हो पाएगा। अब शुरू में कितनी कंसंट्रेशन है, तो जो फाइनल हमने 400 डाली थी उसमें से 1000 में से माइनस कर दो, पता चल जाएगी शुरू में कितनी थी। आंसर आ गया। क्या हमने इसमें क्या करा, टोटल इक्वल्स टू इनिशियल प्लस फाइनल। अब फाइनल हमें पता थी, हमने फाइनल कितनी डाली थी, 400, और इनिशियल कितनी थी नहीं पता, टोटल हमारे पास पता है 1000 है, तो 1000 में से 400 माइनस करा, हमारे पास इनिशियल निकल के आ गई। ये फाइनल नहीं है, ये जितनी हमने ऐड करी है, क्या करा है हमने, ऐड कितना करा है उसमें, समझ में आया। इसका आंसर सीधे सीधे भाई, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे आंसर निकल के आएगा। आएगा। उसके बाद फिर अब हमें क्या करना है, द मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, द मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन जो है ग्राम लीटर इनवर्स में एक्सपेक्टेड इन अ बायोरिएक्टर विद इनिशियल सेल कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि एक्स आई हमें दिया है 1.75 ग्राम लीटर इनवर्स। उसके बाद फिर हमें कहा इनिशियल ग्लूकोज कंसंट्रेशन, हमें एस आई भी दिया है 125 ग्राम लीटर इनवर्स, और हमें क्या दिया, वाई एक्सेस दिया हुआ है, वाई एक्स एस दिया हुआ है 0.6 ग्राम बाय ग्राम। ठीक है, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, 0.6 ग्राम बाय लीटर बाय ग्राम बाय लीटर लिख सकते हैं। हमने दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ एल से डिवाइड कर दिया ना, तो क्या कुछ अंतर आया नहीं, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बाद में वापस से ग्राम बाय ग्राम आ जाएगा, इसको अगर एल से एल कैंसिल कर देंगे तो वापस ही हो जाएगा 0.6 ग्राम बाय ग्राम। पर हमने ग्राम बाय लीटर क्यों करा, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन है ये ग्राम बाय लीटर में, तो जिससे ये सीधे पुट करा, ये दोनों कैंसिल होगी, अल्टीमेटली वाई एक्सेस हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, यूनिटलेस। क्या आएगा, यूनिटलेस। अब यहाँ पे अगर मिलीग्राम होता या फिर यहाँ पे मिलीग्राम होता, तो हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि वो यूनिटलेस हो जाए, जिससे कि हम ऊपर की यूनिट नीचे की यूनिट को कैंसिल करके वाई एक्सेस को यूनिटलेस कर दें। ठीक है, अब इतना भाई वाई एक्सेस को सहना पड़ेगा, उसको यूनिटलेस ही रहना पड़ेगा। अब क्या करना है हमें, वाई एक्सेस हमारे पास आ गया 0.6, ऐसा ही है। अब इसमें क्या पूछा, मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन। मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन कब होगी, जब पूरा का पूरा ग्लूकोज वो हजम कर जाए। आपका पूरा पेट कब भरेगा, जब जितना खाना दिया है पूरा का पूरा खाओगे तभी तो भरेगा, कि नहीं तो मैं आधा ही खाया है आधा छोड़ दिया, कभी 75% खाया फिर छोड़ दिया, नहीं भरेगा ना पूरा पेट। जितना दिया है उतना पूरा खाओगे तो पूरा पेट भर जाएगा। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम पेट कब भरेगा, जब पूरा का पूरा ग्लूकोज वो खा जाएगा। पूरा खा जाएगा तो यानी कि एस एफ
कितनी हो गई? 0। वाई एक्सिस का फॉर्मूला हमने कुछ पढ़ा था, वाई एक्स बाई एस, यानी कि डेल एक्स बाई डेल एस, दैट इक्वल्स टू एक्स फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय एस इनिशियल। एस इनिशियल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लगा है माइनस, एस इनिशियल माइनस एस फाइनल। अब एस फाइनल तो है हमारा, वो है 0, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम। एक्स फाइनल हमें निकालना है, एक्स इनिशियल हमें दिया हुआ है 1.75, तो इसको रख देंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई कितना है 1.75 डिवाइडेड बाय एस आई कितना है 125, और पाई एक्सेस कितना है 0.6 ग्राम। अब एक्स फाइनल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स एफ इक्वल्स टू, मैं भी कैलकुलेट कर लूँ, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस एक्स इनिशियल 1.75। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए ज़रा, कितना है 0.6 मल्टीप्लाई 125 प्लस 1.5, आंसर आ जाएगा हमारे पास 76.75 क्या ग्राम लीटर इनवर्स। क्या है? ग्राम लीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन किसमें करा है, ग्राम लीटर इनवर्स में। ओके, समझ आया इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था, 0.6 इंटू 125 करा हमने पहले, और वो उसको मल्टीप्लाई करा इनिशियल कंसंट्रेशन से, किसकी? एक्स की, किसकी? बायोमास की। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वेज कल्चर द स्पेसिफिक रेट सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन इज, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, या स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजप्शन, या स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक, सब क्या है? क्यू, कौन सा वाला? स्मॉल वाला। क्या है? स्पेसिफिक है। ये हमें दी हुई है 0.2, अरे यार क्या ही बना रहा हूँ, रेज ऑन द इंक, क्यू एस दी हुई है हमें 0.25, क्या ग्राम बाय ग्राम, ग्राम बाय ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आवर इनवर्स। ये है ना ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इनवर्स, है ना, ग्राम इंटू ग्राम इनवर्स, क्या हो जाएगा? 0। आवर इनवर्स बताई थी क्या रेट होती है? स्पेसिफिक। क्या होती है? आवर इनवर्स, स्पेसिफिक रेट की। एंड स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्यूपी, क्या दी है? 0.215, क्या दी है? 0.215 ग्राम बाय ग्राम, कैंसिल हो गया, क्या बचा? आवर इनवर्स। कैलकुलेट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वाई पी बाय एस, हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ पी बाय रेट ऑफ एस, क्या क्या है? 0.25 आवर इनवर्स और 0.215, दोनों ही किसमें है? ग्राम बाय ग्राम आवर इनवर्स, ग्राम बाय ग्राम आवर इनवर्स। कम चेंज करने की जरूरत है यूनिट? नहीं चेंज, यूनिट क्यों चेंज करेंगे? कोई नहीं करेंगे। और ग्राम बाय ग्राम आवर इनवर्स और ग्राम बाय ग्राम आवर इनवर्स दोनों से कैंसिल होगी, इस वजह से वाईपीएस भी क्या आएगा हमारे पास? यूनिटलेस। अब इसमें हमने रख दिया सबस्ट्रेट 0.25 था, और रेट किसकी थी? स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन 0.215, तो 0.215 डिवाइडेड बाय 0.25 किसका? सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन 0.25, जरा कैलकुलेट करना कितना आएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.25, 0.86, 0.86, तो YPS की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। फॉर्मूला नहीं भी पता हो ना तो क्या लिखा है? P डिवाइड बाय एस, P की कितनी है? 0.215, S की कितनी है? 0.25, डिवाइड कर दो यार सीधे, 0.215 डिवाइड बाय 0.25, 0.886, जो कि हमारे पास आ गई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। भाई सिंपल, ये पता है 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से, मतलब कुछ नहीं पता हो ना तो भी कर आओगे। कैसे कर आओगे? यूनिट 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 खेल लो, वाईपीएस हमें पता है यूनिट लेस होती है,
यूनिट यूनिट खेल दिया भाई, पी डिवाइड बाय एस लिखा हुआ है, यानी पी को हमें एस से डिवाइड करना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी बताओ तो भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बैच कल्चर ऑफ सैक्रोमाइसीस सर्विसी द सेल डेंसिटी इज 20 ग्राम लीटर इनवर्स। क्या दी हुई है, सेल डेंसिटी किसकी, सैक्रोमाइसीस सर्विसी की, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास है 20 ग्राम लीटर इनवर्स। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.4। अब हमें ये कैसे पता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट लिखा है और क्या लिखा है, आवर इनवर्स बताया था, स्पेसिफिक क्या होती है, आवर इनवर्स। द सबस्ट्रेट अपटेक रेट, क्या क्या दी हुई है, सबस्ट्रेट अपटेक रेट कौन सी वाली, कैपिटल क्यू एस, कैपिटल क्यू एस, या फिर कहेंगे आर एस, कितनी दी हुई है, 16 ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। ठीक है, द सेल यील्ड कोफिशिएंट हमें क्या निकलना है, वाई एक्स बाय एस। अब क्या क्या वैल्यू गिवन है, म्यू दिया हुआ है, अब म्यू और एक्स दिया हुआ है, और हमारे पास कैपिटल क्यू एस है, तो कैपिटल क्यू एस से डिवाइड करने के लिए हमें कैपिटल क्यू एक्स चाहिए होगा। अगर स्मॉल दिया होता तो हम स्मॉल स्मॉल का डिवाइड करते, कैपिटल दिया तो दोनों कैपिटल, क्यों, क्योंकि हमें इसको यूनिट लेस करना है। इसको यूनिट लेस करने के लिए एक्स और म्यू दिया हुआ है, तो अगर आपको याद हो तो क्यू एक्स इक्वल्स टू होता था म्यू इंटू एक्स। म्यू इंटू एक्स अगर हमने करा तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू आ जाएगा, कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। 8 कितना आएगा, एक्स की वैल्यू क्या थी, ग्राम लीटर इनवर्स, म्यू की वैल्यू कितनी थी, आवर इनवर्स। ये देखा देखा सा लग रहा है ना ऊपर, इसकी वैल्यू भी क्या है, 16 ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या है, ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। तो एक्स की रेट कितनी आ गई, 8 ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, और एस की वैल्यू 16 ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना, 8 से ये 2 टाइम्स कटा और ये वैल्यू हो गई 0.5। कितनी आ गई, 0.50, आंसर हमारा 0.50 सही। सिंपल क्वेश्चन भाई, सिंपल, बिल्कुल। अगर इसमें तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी पता होता, नहीं पता है मैंने मान लिया, तुम्हें नहीं पता कि एक्स और एस कैसे रहेंगे, तो तुम्हें ये तो मान लो ना, ये ग्राम लीटर इनवर्स है, ये आवर इनवर्स है, और ये ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स है। अब इन दोनों को वैल्यू को हमें कैंसिल आउट करना है, क्योंकि वाई एक्सेस होता है हमारे पास यूनिटलेस। ठीक है, यूनिटलेस होता है तो हमें पहली बात एक्स बाई एस लिखा हुआ है, तो एक्स को एस से डिवाइड करना है। दूसरा, अगर तुम्हें नहीं बताओ ना डिवाइड करना है, तो सीधी सी बात है, ये वैल्यू बड़ी आ रही थी, ये वैल्यू बड़ी आ रही थी, और ये वैल्यू छोटी आएगी, और बड़ी से छोटी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो डेसिमल में नहीं आएगा, और छोटी से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सबस्ट्रेट अपटेक रेट 16 ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स है, इसमें आवर इनवर्स की कमी है और इसमें ग्राम लीटर इनवर्स की कमी है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा ना ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स में। तो मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 8। 8 क्या आ गया, 8 ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, डिवाइड बाय करा 16 ग्राम लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, कैंसिल आउट करा, और वाई एक्सिस आ गया। क्या करा हमने, यूनिट यूनिट खेला है भाई, क्या करा हमने, यूनिट यूनिट खेला है, कोई भी दिक्कत नहीं आई। क्या खेलने में, यूनिट यूनिट। फॉर्मूले नहीं है, रटने नहीं है, यूनिट दियो यूनिट यूनिट खेल लो, या फिर बेसिक चीज पता हो ना, बेसिक कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो अभी हो जाते हैं क्वेश्चन। खैर, बढ़ते हैं अपने टाइम ऑफ बैच की तरफ। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और कहाँ से आए कैसे आए, मतलब रटने नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे आए और कहाँ से आए, दोनों बताता हूँ। अब ये दिख रहा है ना, टाइम ऑफ बैच इक्वल्स टू के एम डिवाइड बाई वी एम, वी एम यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी, के एम यानी माइकल से मेंटेन कांस्टेंट, इक्वल्स टू एस नॉट यानी इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एस फाइनल, फाइनल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्लस ये लॉग का ये इतने में ही है। ठीक है ना, ये मैंने प्लस इसी वजह से इतना दूर बनाया है, प्लस एस नॉट माइनस एस एफ बाई वी एम, ये अलग है, इसमें नहीं है, मतलब ये पूरा है और प्लस ये पूरा है। अब ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो हम सिंपल सा देख सकते हैं कैसे। हमें पता है, क्या हमें पता है, v इक्वल्स टू वी एम एस डिवाइड बाय के एम प्लस एस, पता है ना अपने को। अब क्या करा हमने, v
v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ds बाय dt लिख सकते हैं, ds बाय dt। आप कहोगे vm की जगह पे ds बाय dt क्यों नहीं लिख सकते? भाई vm कांस्टेंट है, मैक्सिमम वेलोसिटी एक ही तो होगी, ऊपर नीचे थोड़ी ना खेल रही होगी। कैसे कांस्टेंट है? अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे तो ये जब यहाँ चला जाता है ना, तो यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये ऊपर नीचे खेल रही है, यहाँ पे तो कांस्टेंट हो गई ना, ऐसी चलती चली जा रही है, ऊपर नीचे खेल रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी एक ही पॉइंट पे तो मिलेगी। तो इक्वल्स टू हो गया वी एम एस डिवाइड बाय के एम प्लस एस। अब हमने क्या करा, डी टी को इधर लेगा, डी एस को इधर लेगा, सबको मतलब जो जो सेम सेम है ना उसको एक जगह ले जाओ। तो ये हो जाएगा डी एस ब्रैकेट में के एम प्लस एस, और ये एस डिवाइड में इधर आ गया, डिवाइड बाय एस इक्वल्स टू वी एम डी टी। और यहाँ पे लगेगा माइनस का डी एस। माइनस का डी एस क्यों? सबस्ट्रेट का कंजप्शन हो रहा है, तो यहाँ लगेगा माइनस का डी एस। ठीक है, माइनस का डी एस के एम प्लस एस बाय एस। अब दोनों में एस का डिवाइड करेंगे तो क्या ये कुछ ऐसा आ जाएगा, डी एस के एम डी एस बाय डी एस वन बाय एस। के एम बाहर क्यों आ गया? के एम कॉन्स्टेंट है, डी एस वन बाय एस प्लस डी एस, क्यों? एस डिवाइड बाय एस, डी एस बचा, इक्वल्स टू वी एम डी टी। अब ds बाय एस को अगर हम करेंगे तो, और यहाँ पे आ गया माइनस, और यहाँ पे भी आ गया माइनस का ds। क्या है? माइनस माइनस का ds अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो माइनस का km ds बाय एस होता है ln log s फाइनल बाय s इनिशियल। ठीक है, माइनस ऑफ km ln s फाइनल एल एल एस इनिशियल प्लस ds की जगह पे हो जाएगा डेल्टा s, यानी कि s फाइनल माइनस का डेल्टा s, s फाइनल माइनस s इनिशियल इक्वल्स टू dt की जगह पे हो जाएगा इनिशियल, हमने जो टाइम लिया है वो क्या है? जीरो। तो सीधे ti की वैल्यू जीरो, तो सीधे हम क्या रख देंगे? t फाइनल। तो यहाँ पे हो जाएगा vm t। t भी क्या है? टाइम ऑफ बैच। अब इसको लिख सकते हैं, ये थोड़ा लाइन की, अब के एम एल एन एस एफ बाई एस, तो अब वी एम को यहाँ दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा के एम डिवाइड बाय वी एम एल एन एस एफ बाई एस, और मल्टीप्लाई अंदर माइनस नेगेटिव को अंदर लेके गए तो क्या हो जाएगा? एस आई बाय एस एफ प्लस क्या, एस फाइनल माइनस का डेल एस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एस इनिशियल माइनस एस फाइनल डिवाइड बाय वी एम। वीएम दोनों तरफ डिवाइड होगा ना, इसमें भी वीएम का डिवाइड होगा, इसमें भी वीएम का डिवाइड होगा, होल में गया ना, मतलब इस पूरे के नीचे गया ना, इस पूरे के नीचे गया ना वीएम, ये यहाँ पे ऐसे, और ये किसके इक्वल है? टी के इक्वल्स, टी बी के इक्वल। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारा? किससे आया? इस फॉर्मूले को अगर हमने इंटीग्रेट करा तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले वही हैं, घुमा फिरा के हमारे पास जो हमारे को चाहिए होता है वो मिल ही जाता है। अब ये किसके लिए होता है? एंजाइम के लिए यूज होता है। अब एंजाइम के लिए क्यों यूज हो रहा है, बायोमास के लिए क्यों नहीं हो रहा? तो मैं कहीं पे भी एक्स दिख रहा है? एक्स क्या होता है? बायोमास की कंसंट्रेशन, कहीं दिख रही है इसमें? नहीं ना। तो ये जो है हमारे पास एंजाइम के लिए होता है। अब हम आए बायोमास के लिए। अब बायोमास का फॉर्मूला होता है टी बी इक्वल्स टू वन म्यू एम माइनस के डी एल एन एक्स एफ बाई एक्स नॉट। अब कहोगे भाई साहब ये कहाँ से आ गया? इसका भी करते हैं, रुकेंगे थोड़ी ना, सबका करेंगे। कैसे? रेट हमारे पास अगर तुम्हें याद हो तो dx बाय dt इक्वल्स टू होता था हमारे पास म्यू x, यही होता था शायद, है ना? तो dx बाय dt, x को इधर ले गए, dt को इधर ले गए, तो ये हो जाएगा dx बाय x इक्वल्स टू म्यू dt। यहाँ तक याद होगा। अब dx बाय x करोगे तो क्या आता है? ln x, ln डेल x आता है, डेल x को हम काटेंगे तो क्या आएगा? x फाइनल अपॉन x इनिशियल इक्वल्स टू म्यू डी टी। डी टी इनिशियल टाइम कितना है? जीरो है। फाइनल टाइम कितना है? t है। तो क्या हो जाएगा? म्यू टी। ठीक है, अब ये म्यू टी हो गया, तो ln एक्स एफ बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू म्यू टी। अब म्यू क्या है? अगर हमारे पास के डी भी है, यानी कि
सेल डेथ का कांस्टेंट, सेल डेथ कांस्टेंट केडी भी है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एम मैक्सिमम सेल ग्रोथ रेट माइनस डेथ, सेल का डेथ कांस्टेंट। तो म्यू की जगह पे हमने म्यू एम माइनस के डी रखा, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 म्यू एम माइनस के डी, ये म्यू इधर चला गया, एल एन एक्स एफ बाय एक्स नॉट। ये चीज समझ में आई। अब पता है यहां से ना म्यू एम माइनस के डी होना हो, यहां से हम हाफ टाइम भी निकाल सकते हैं, डबलिंग टाइम, सॉरी क्या निकाल सकते हैं, डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं, डबलिंग टाइम में क्या होगा, एक्स फाइनल जो है एक्स इनिशियल के डबल हो जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं एल एन इक्वल्स टू 2 of x0 डिवाइड बाय x0, एक्स फाइनल x0 के डबल हो जाएगा, x0 से x0 कैंसिल, किसके इक्वल, म्यू टी के इक्वल। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल एन 2 डिवाइडेड बाय म्यू। ये क्या हो गया हमारे पास, डबलिंग टाइम का फॉर्मूला। ये भी याद रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, क्या है ये, डबलिंग टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। बैक करते हैं। अब आया टाइम ऑफ बैच फॉर सबस्ट्रेट कंजम्पशन। अब कहोगे भाई एक्स एफ एक्स नॉट ये तो बड़ा आराम से दिख रहा था, ये क्या चिरांद आ गई, ये क्या चिरांद आ गई। अब पता है क्या, एक चीज और है, केडी अगर जीरो हो तो केडी तो यहाँ से हट ही जाएगा ना, तो सीधे म्यू एम रख सकते हैं, यहाँ पे केडी जीरो हो तो सीधे म्यू एम रख सकते हैं, केडी यहाँ से हट जाएगा। क्या मान लेंगे, सेल डेथ कांस्टेंट नहीं दिया तो केडी को हम क्या मान लेंगे, जीरो। अब कहोगे भाई ये एक्स एफ बाई एक्स नॉट था, 1 + y एक्स एस नॉट माइनस एस एफ बाई एक्स नॉट, भाई क्या ही कर दिया ये कैसे याद करेंगे, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है ना। बताते हैं, सब्र करो, इसको करेंगे इरेज। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वाई एक्स एस इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय एस इनिशियल माइनस एस फाइनल। ये याद है, एस इनिशियल माइनस एस फाइनल क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन होता था। ठीक है, अब ये उधर ले गए तो एक्स फाइनल इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एक्स नॉट प्लस, क्या है ये, वाई एक्सेस की वैल्यू कितनी हो गई, वाई एक्सेस इंटू वाई एक्स एस इंटू एस नॉट माइनस एस एफ। ये एक्स एफ की वैल्यू आ गई। हमारे यहाँ एल एन एक्स नॉट बाई एक्स एफ था ना, सॉरी एक्स एफ बाई एक्स नॉट क्या था, 1 म्यू एम एल एन एक्स, किसका, टाइम ऑफ बैच का, 1 म्यू एम एल एन एक्स एफ बाई एक्स नॉट। अब एक्स एफ की जगह पर अगर हम ये वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, एल एन 1 म्यू एम एल एन एक्स एफ की जगह पे आ जाएगा एक्स नॉट प्लस वाई एक्स एस एस नॉट माइनस एस एफ। अब इसके पूरे डिवीजन में क्या था, एक्स नॉट, तो पूरे में डिवीजन होता है तो पहले एक बार इससे डिवाइड करेंगे और एक बार इससे डिवाइड करेंगे, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 म्यू एम एल एन, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल 1 प्लस वाई एक्सेस एस नॉट माइनस एस एफ बाय एक्स नॉट। यहाँ पे क्या था, एक्स नॉट बाय एक्स नॉट, तो 1 हो गया। यहाँ पे क्या, डिवाइड बाय एक्स नॉट करा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये, तो क्या यही कुछ दिख रहा था टाइम ऑफ बैच का सबस्ट्रेट कंजम्पशन का, तो यही हमारे पास आएगा सबस्ट्रेट कंजम्पशन का। क्या ये याद करने की जरूरत है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता है ना, ये फॉर्मूला उठाया इस बार रखा, आंसर आ गया भाई। दिक्कत ही क्या है, दिक्कत ही क्या है, ये फॉर्मूला याद ही मत करो, एक्स फाइनल इधर से निकाल लेना और एक्स इनिशियल तुम्हें पता होगा, क्वेश्चन में डाल देना, निकल आएगा आंसर। तो दिक्कत ही क्या आई। तो ये 3 टाइम ऑफ बैच के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, याद भी ना हो तो बेसिक फॉर्मूला याद हो, तो डेरिवेशन कैसे करना है वो पता होना चाहिए, डिराइव कहाँ से हो रहे हैं, फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ये ना रटना नहीं है, समझना है कि क्या कहाँ से कैसे कब क्यों हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन करके देखते हैं। A batch reactor is inoculated with 1 g/L of biomass। इनोकुलेट करा यानी कि एक्स आई इक्वल्स टू हमें 1 g/L दे दिया, क्या दे दिया, 1 g/L। अंडर दिस कंडीशन सेल एग्जिबिट अ लैग फेज ऑफ, क्या लैग फेज उसने करा 30 मिनट का, लैग फेज उसने करा 30 मिनट का। लैग फेज कौन सा होता है, ये ये और
ये तो ये जो हमारे पास है, ये उसने करा 30 मिनट का करा, ठीक है, 30 मिनट का उसने लेग फेस कर लिया। अब उसने क्या बताया, ग्रोथ रेट जो म्यू था किसके ड्यूरिंग लॉग फेस, इसके ये जो ये पार्ट है ना, इसके ड्यूरिंग जो लॉग म्यू था उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.00417। ठीक है, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स बताया था ना मैंने, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट किस में आती है, आवर इनवर्स, मिनट इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है उसकी वैल्यू, ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, मिनट इनवर्स। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर बायोमास टू इंक्रीज टू 8 ग्राम पर लीटर, हमारे पास एक्स आई आ गया। अब एक्स एफ की वैल्यू उसने कितनी दे दी, एक्स एफ की वैल्यू दे दी 8 ग्राम पर लीटर। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है लॉग फेज का, P इक्वल्स टू 1/μ ln x फाइनल अपॉन x इनिशियल। तो 1/μ रखेंगे, 1/0.00417 मल्टीप्लाई बाय ln x फाइनल की वैल्यू कितनी थी, ln x फाइनल की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 4 टाइम से कट गया, ln 4 की वैल्यू निकालेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, तुम भी करो मैं भी करके देखता हूँ, ln 4 ये आ गया 1.386 ln 4 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.00417 इक्वल्स टू आ गया 332 मिनट इनवर्स, 332 मिनट इनवर्स नहीं होगा, मिनट इनवर्स तो इसका था ना, मिनट इनवर्स तो मिनट ऊपर चला गया, इसका क्या था 1/मिनट, तो ये मिनट चला गया ऊपर यहाँ पे, और ये दोनों क्या है डिवीजन में है, तो इन दोनों की वैल्यू ग्राम बाय लीटर कैंसिल हो गई, तो टी की वैल्यू हमारे पास मिनट में 332 मिनट आ गई। पर उसने लैग फेस 30 मिनट का भी लिया है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 332 मिनट प्लस 30 मिनट इक्वल्स टू 362 मिनट। ये हो गया हमारे पास आंसर। ओके, अब इसमें कोई गलती तो नहीं है, नहीं है। एक्स फाइनल हमारे पास था 8 चाहिए था, एक्स इनिशियल, अरे एल एन 8 लेना था, सॉरी 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 हो गई, यहाँ पे हमने इनिशियल 1 लेना था, यहाँ इनिशियल 1 लेना था, एल एन 8 निकालेंगे, सॉरी एल एन 8 टू 2.07, तो हमें क्या करना है, इसे हटा दे रहा हूँ, इरेज ऑल लिंक। तो हमें क्या करना था, 1/μ की वैल्यू थी 1 डिवाइडेड बाय 0.00417, मिनट इनवर्स है तो मिनट में ही रहेगी, ln 8/1 किसकी थी, t इक्वल्स टू, ठीक है, तो ln 8/1 हम करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ln 8 इक्वल्स टू हो गया 2.07, तो ये हो गया 2.079 डिवाइडेड बाय 0.00417, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको डिवाइड करते हैं 0.00417 से, तो आंसर आया हमारे पास 498.66 मिनट। कितना है, 498.66 मिनट। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हमारे पास 0.00417, टाइम टेकन फॉर बायोमास टू इंक्रीज टू 8 ग्राम पर लीटर, वो हमें निकाल लिया, इनिशियल में पता ही था, और लैग फेज का क्या था हमारे पास, 30 मिनट लैग फेज ने खा लिए थे ऑलरेडी, कितने खा लिए 30 मिनट, तो इसमें 30 मिनट और ऐड कर देंगे, तो प्लस करेंगे 30 मिनट, तो ये आंसर आ जाएगा 498.66 प्लस 30 मिनट इक्वल्स टू हो जाएगा 528.667 मिनट। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो यही था आज की वीडियो के लिए। खैर, एक चीज़ और बची हुई है, बायो प्रोसेस फॉर्मूला योजना, जो जो आपको नहीं पता हो, इसमें क्या मिलेगा आपको, एक फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें बायो प्रोसेस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे होंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी,
मेरी जितनी भी पीपीटी है मेरी वीडियोस की, वो सारी पीपीटी आपको उस ग्रुप पे मिलेंगी। और इन सब के लिए आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा प्राइस पे करना है, ₹20 प्लस जीकेडी। जीकेडी कितना, 1 to लेके 101 तक आप पे कर सकते हो, यानी कि आप 21 से लेके 121 तक कितने भी रुपए दे सकते हो। जीकेडी यानी गरीब की दुआ मिलेगी आपको। वो गरीब कौन है, हाँ मैं हूँ। कहाँ पे करना है, इस यूपीआई आईडी पे भेजना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके मेरे को टेलीग्राम पे भेजना है, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। 20 नवंबर तक ये फॉर्मूला और डेडिकेटेड वीडियो आपको दोनों मिल जाएंगी। और अगर किसी ने पायरेसी करने की कोशिश करी, अगर वो करा, फॉरवर्ड करा या फिर वीडियो किसी और को भेजी, तो सही बता रहा हूँ जीकेबी प्लस एमकेपी मिलेगा। क्या मिलेगा, गरीब की बद्दुआ प्लस माता रानी का। आप सही बता रहा हूँ, दिल से लगेगी। तो पायरेसी तो करना मत, ठीक है। खैर यही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और मेरे को फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल से लेके कुछ तक सब कुछ मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाय प्रोसेस फॉर्मूला योजना वाला जो टेलीग्राम चैनल है वो अलग है, ये वाला टेलीग्राम चैनल है वो अलग है, ठीक है। तो जल्दी जाओ यार, देर किसकी बात, मतलब क्यों देर कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली वो होगी फ्लाइट बैच के ऊपर। तब तक के लिए